हेलो दोस्तों, रीटा हरिया के साथ आइए देखिए पॉडकास्ट। आपका है हार्दिक स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत दिनों से एक चाह थी आपके साथ जुड़ूं, आपको समझूं, आपको जानूं और उससे भी ज्यादा मेरे नजरिए से पूरी दुनिया के सामने आपकी बातें पेश करूं। तो आज मैं जहां बैठी हूं उस जगह का नाम है ब्यूटी आर्ट और यहाँ मिलती है आर्टिस्टिक ज्वेलरी। आप देख रहे हैं ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी है, इट इज सो ब्यूटीफुल, एलिगेंट। जब आप ब्यूटी आर्ट में आते हैं तो हम सब ब्यूटीफुल औरतों को वो और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं अपनी आर्टिस्टिक ज्वेलरी के साथ, विच इज मोस्ट कॉस्ट अफोर्डेबल और उससे भी ज्यादा वेरी एक्सक्लूसिव, एलिगेंट एंड रिच। तो आइए मिलते हैं हमारे वत्सल जी और अमित जी से और समझते हैं ब्यूटी आर्ट के कई स्पेशल राज और उनकी सक्सेस स्टोरी जो हमें भी देगी प्रेरणा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। आइए मिलते हैं वत्सल जी और अमित जी से। हेलो वत्सल जी। हेलो अमित जी। हाय। तो हम आज ब्यूटी आर्ट के ओनर्स के साथ यहाँ पर बैठे हैं और सबसे पहला सवाल आज मैं जो आपसे पूछने जा रही हूँ वो यही है कि आपके इस बिजनेस की नींव कैसे रखी गई, किसने रखी, शुरुआत कैसे हुई और आपने क्यों ब्यूटी आर्ट ही नाम दिया आपके इस बिजनेस को? ये बिजनेस मेरे डैड ने स्टार्ट किया था। ही इज़ द फाउंडर, छगन सावला। उनका करियर रिटेल से स्टार्ट हुआ था। रिटेल में आने के बाद उन्होंने शिफ्ट लिया था इंडस्ट्रीज में घुसे थे। उसके बाद एक विजन तो था उनका और एक सपना था कि मुझे कुछ रिटेल में करना है। उनका एक लाइकिंग था कि उनको रिटेल के में कुछ चालू करना है। दैट टाइम एक नया मॉल का फर्स्ट मॉल बॉम्बे का आर मॉल, उसका एक प्रपोजल आया था। तो उन्हें बहुत इच्छा हो गई कि कुछ स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है वो डिसाइडेड नहीं था। ओके। बट कुछ करना है एंड मॉडर्न टेक्निक के साथ करना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ लेके आना है। और ऐसे ही हम जो प्रॉपर्टी थी हम लोग ने वो खरीद ली। उसके बाद अभी करना क्या है ऐसा डिसाइड हुआ। तो उनके विजन में ऐसा था कि कुछ जो इनोवेटिव हो, कुछ जिसमें उनका जो लाइकिंग्स है डेवलपमेंट का, वो कुछ ऐसी लाइन स्टार्ट करे जिसमें वो क्रिएटिविटी हो। करेक्ट। सो ऐसे एक इमिटेशन की ज्वेलरी की लाइन डेवलप उनके दिमाग में डेवलप हुई करके। और ब्यूटी आर्ट नाम भी ऐसे ही हुआ है कि एक वुमेन की ब्यूटी, और हमारा प्रोडक्ट इज़ नॉट द रेगुलर इमिटेशन ज्वेलरी, इट्स एन आर्ट ज्वेलरी बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू रियल। सो बेसिकली अगर आप बाजू बाजू में एक रियल ज्वेलरी एंड एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखेंगे तो एक्सेप्ट मेटल, आपको खाली मेटल डिफरेंस है। आप डिफरेंस नेकेड आई से आप डिफरेंस नहीं देख पाएंगे कि क्या रियल ज्वेलरी है एंड क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, ब्यूटी आर्ट की जो ज्वेलरी होती है वो इतनी बारीकी से बनाई जाती है कि आप कभी भी डिफरेंस नहीं जान पाओगे कि वो रियल ज्वेलरी है या आर्टिस्टिक ज्वेलरी है। अमित जी, आप तो इस बिजनेस की जब नींव रखी गई तब से जुड़े हैं इस बिजनेस के साथ, तो लगभग कितने साल हो गए आप ब्यूटी आर्ट के साथ जुड़े हैं? स्टार्टिंग से ही है, जब जुलाई 2003 में हमने स्टार्ट किया था आर मॉल में, और वो बॉम्बे का तब सबसे फर्स्ट मॉल था और तब से 20 इयर्स की हमारी ये जर्नी रही है। yes. और वी हैव डेवलप्ड, जैसे वत्सल ने बताया कि मतलब हमें एक विजन था छगन भाई का कि हमको इमिटेशन ज्वेलरी नहीं करना है। सो वी हैव डेवलप्ड इट एज एन आर्ट ज्वेलरी और नाम भी इसी हिसाब से रखा गया था उस टाइम पे। वत्सल जी और अमित जी, मेरा एक ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ की इंडियन माइंडसेट है जहाँ पर सभी औरतों का ऐसे होता है कि घर पे जब शादी आती है तो अपनी बेटी या बहू को रियल गोल्ड ज्वेलरी या रियल डायमंड ज्वेलरी ही पहनानी है। उसके लिए बेचारा उनका पति
सालों साल तक मेहनत करता है और छोटी 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 पूंजी जमा करके वो लोग रियल गोल्ड या रियल डायमंड ज्वेलरी लेते हैं। पर छोटा या बड़ा आदमी सब रियल ज्वेलरी को ही फोकस करके अपनी जिंदगी में एक क्लियर विजन होता है कि घर पे जब शादी आएगी तो जिंदगी भर की पूंजी जो हमने जमा की है, भले हमारी बीमारी में हमें तकलीफ होगी वो चलेगा, पर शादी में तो रियल ज्वेलरी होनी चाहिए। तो इस माइंड सेट में आपने कैसे ब्रेक थ्रू लाया और आपकी आर्ट ज्वेलरी की और लोगों को आपने कैसे कन्वर्ट किया? सो बेसिकली जो इंडियन ट्रेडिशन है वो तो अब भी बरकरार है कि घर पे शादी आ रही है तो बेटी को एक पर्टिकुलर जिसका ये इंडियन ट्रेडिशन है कि गोल्ड का जो शादी में देना है वो तो देना ही है। तो जैसे कि आपने बताया कि कोई भी पिता हो या तो कोई भी फैमिली हो, पूरी जिंदगी भर की एक ख्वाहिश रहती है कि शादी में जो बेस्ट से बेस्ट कर सके अपनी बेटी के लिए या फैमिली में, तो वो करना ही है। पर जिस हिसाब से अभी लास्ट कई सालों से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, जो लेबर के चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड हो जाता है सबको गोल्ड ज्वेलरी लेना। तो उस चीज़ में लोग के पास सेकेंड ऑप्शन होता था इमिटेशन ज्वेलरी लेने के लिए, पर जो रेगुलर इमिटेशन ज्वेलरी आता है उसका क्वालिटी नहीं होता है और वो पहनने पे ही पता चल जाता है कि ये फेक ज्वेलरी पहना है। तो देयर वाज अ वैक्यूम, मतलब एक गैप था कि एक जगह पे इमिटेशन ज्वेलरी है, एक जगह पे रियल ज्वेलरी है। तो वो गैप को हमने फुलफिल करने का ट्राई किया है आर्ट ज्वेलरी के माध्यम से। तो बेसिकली जो हमारी ज्वेलरी है उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो मेटल यूज होती है, उसकी जो फिनिशिंग है, उसकी जो प्लेटिंग है, उसमें जो बीड्स यूज होते हैं, तो वी ट्राई टू मेक इन सच अ वे कि वो आपको पहनने पे रियल ज्वेलरी ही लगे और साथों साथ वो जो उसका प्राइस पॉइंट है, वो जो आज की तारीख में जो गोल्ड के लेबर चार्जेस है उसके 1/4 में आपको वो ज्वेलरी मिल जाती है। तो आप जैसे कि जस्ट एक देख सकते हैं कि जो ज्वेलरी लगी हुई है, तो ये रियल गोल्ड की ज्वेलरी अगर इसके बाजू में रख दी जाए ना, तो आपको दूर से पता नहीं चलेगा कि ये रियल ज्वेलरी है या आर्ट ज्वेलरी है। तो वो जो वैक्यूम है वो हमने फुलफिल करने का ट्राई किया है। और दूसरा बात ये है कि जैसे लोगों को कुछ रेगुलरली नया चाहिए, तो गोल्ड में वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है कुछ नया पहनना है, या तो एक ही शादी में मल्टीपल ओकेजन्स है, तो लोग ऐसे करते हैं कि 2 ओकेजन के लिए रियल गोल्ड पहन लिया, बाकी जो 3 ओकेजन है उसके लिए वो आर्ट ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ से हमको काफ़ी प्रेरणा मिली है। एंड अभी जो न्यू जनरेशन है वो भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट और ये सब के साइड जा रहा है, जो नॉलेज मिल रहा है। अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज़ एन इन्वेस्टमेंट नॉट द ज्वेलरी, बिकॉज जो लेबर चार्जेस है प्लस जो बीट्स के चार्जेस अदर्स जो है वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और आप आज गोल्ड का ज्वेलरी लो और कल बेचने जाओ तो भी आपको 25 to 30% का डिफरेंस आएगा। तो उतने में आर्ट ज्वेलरी में 3-4 अच्छी ज्वेलरी वो साइज की आपको मिल सकती है। तो एंड प्लस रोज आप नया भी पहनना है, कुछ डिफरेंट पहनना है, कुछ कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि अगर कुछ चीज़ें रियल गोल्ड में पॉसिबल नहीं है, तो वो इमिटेशन ज्वेलरी जो आर्ट ज्वेलरी है हमारी उसमें पॉसिबल हो जाती है। कुछ कलर्स हैं जो रियल ज्वेलरी में पॉसिबल नहीं है। एक चीज इन्होंने बातों बातों में हमें ये बता दी कि आज से 20 साल पहले शायद मार्केट का सिनारियो अलग था, पर आज की तारीख में हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनके पास एक क्लियर विजन है, नॉलेज है, एंड दे आर फोकस्ड इन इन्वेस्टमेंट्स इन राइट थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही एक अच्छी समझ दी है कि जो लेबर कॉस्ट होता है रियल ज्वेलरी का, उसके 1/4 कॉस्ट में ये हमें आर्ट ज्वेलरी देते हैं, एंड विच इज अनबिलीवेबल कि वो रियल है कि नहीं आप पहचान भी नहीं पाओगे। सो थैंक यू सो मच। द ट्रेंड व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड अस, द ट्रेंड हैज कंप्लीटली चेंज्ड। Yes. When you started at the like 20 years before in 2003 and today the trend is completely different. Yeah. हर दिन कुछ नया, ये है आज का ट्रेंड।
और जो पॉसिबल है ओनली विद ब्यूटी आर्ट. Now, I would like to add on to the next topic is कि आपकी ज्वेलरी इतनी अच्छी है तो आई एम श्योर कि एक या दो जगह पे तो आपके स्टोर्स होंगे तो वो इनफ नहीं होता होगा. सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ स्टोर्स यू हैव एंड वेयर आर यू ऑल लोकेटेड. So we have 5 stores. Currently we are 3 in Bombay and 2 in Gujarat. Okay. So in Bombay we have a store at Powai, we have a store at Santa Cruz, and our first store that is in Mulund Arma. Okay. And in Gujarat we have one store in Surat and one store in Vadodara. Okay. So I am sure पूरा गुजरात कह रहा होगा कि सिर्फ सूरत या बड़ौदा क्यों, अहमदाबाद क्यों नहीं, हमारी सिटीज क्यों नहीं. डोंट वरी, ब्यूटी आर्ट इज कमिंग सून एट वेरियस प्लेसेस. मेरा एक सवाल ये भी है कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है. तो शायद पहले ऐसा होता होगा कि जो रियल ज्वेलरी नहीं ले पाते थे वो लोग आपकी ज्वेलरी ज़्यादा लेते थे. पर आज की तारीख में एक जो सुपर रिच क्लास है, जो बहुत ट्रैवल करते हैं नेशनली इंटरनेशनली, जिन्हें बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, और कई सारे ऐसे NRIs बच्चे हैं बिकॉज नाउ किड्स आर स्टडिंग अब्रॉड देन स्टेइंग देयर, तो वो भी शादी करने के बाद तो वापस जाते ही हैं अब्रॉड. तो आई एम श्योर वहाँ पर ब्यूटी आर्ट की आर्ट ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती होगी लोगों को. तो पहले के कस्टमर्स और आज के कस्टमर्स की क्वालिटी में फर्क है आपके पास? सो जब से ये डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड चालू हुआ तो स्टार्टिंग में हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट बोलते थे कि आज तक हमारे घर पे रियल गोल्ड के अलावा ज्वेलरी लेना अलाउड ही नहीं है. सो मतलब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टेपिंग इनटू एन आर्ट ज्वेलरी शॉप. और एक स्ट्रिक्ट मैंडेट था घर पे कि ज्वेलरी लेना है तो रियल गोल्ड ही लेना है. तो वो चीज़ में काफ़ी अभी बदलाव आया है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल है तो काफ़ी एक रिस्क भी हो जाता है और मल्टीपल ओकेजन्स हैं वहाँ पे. तो समझो गोल्ड के 1 या 2 सेट लेके गए तो बाकी के जो ओकेजन्स हैं तो उसके लिए उनको ऐसा ज्वेलरी चाहिए कि जो दिखे भी रियल और कैरी करने का रिस्क भी ना हो. तो वहाँ पे ब्यूटी आर्ट बहुत हेल्प करता है. सो वो चीज़ का तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो लास्ट कई सालों से देख रहे हैं. और ये नॉट ओनली इन इंटरनेशनल ट्रैवल, अभी तो जैसे आप इंडियन सिटीज़ में भी आपको आउट स्टेशन ट्रैवल करना है तो भी लोगों की मेंटालिटी वही हो गई है कि जिस हिसाब से गोल्ड का रेट है तो दे डोंट प्रिफर टू कैरी एवरीथिंग रियल. वो एक रिस्क रखता है. It's safe. And moreover, I would say that the NRI brides were coming here and celebrating their wedding here and then going back. Yeah. So for them, the beauty art is a blessing. Believe me, kids who are studying abroad, staying abroad, working abroad, remember, beauty art is the destination for your bridal jewelry. इन कोविड टाइम्स आई एम श्योर सबको पॉज आया था, पर उस पॉज के बाद बहुत कुछ भगवान ने हमें दिया भी है. तो 2020 और 2021 के साल का अनुभव और उसके बाद 2022 के साल का अनुभव आपका कैसा रहा? So 2020 में जब कोविड आया तब we were the first to close down because we were in malls, high streets. तो we were the first ones to close down and सबसे लेट खुलता था क्योंकि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे एंड प्लस वी कम इनटू अ सेमी लग्जरी सेगमेंट. तो हमारी इंडस्ट्री तो काफ़ी लेट खुली. बट इनिशियली 1 year was very tough, but we managed. लेकिन जैसे 2021 आया तो हमने कुछ सोचा कि कुछ चेंज करें, बिजनेस पैटर्न में कुछ चेंज करें कि थोड़ा थोड़ा ऑर्डर्स कहाँ से आए. हम लोग ऑनलाइन तब से प्रमोट करना चालू किए एंड स्टार्टिंग में हमने हमारे कस्टमर का जो डेटाबेस था उससे वही डेटाबेस पे हम लोग न्यू डिज़ाइंस जो थे, जो ऑफर्स थे वो रन करते थे एंड वैसे हमको 2021 में अच्छा बिजनेस मिला.
एंड देन हमने उसी चीज़ को 2022 में एक्सपैंड किया वेबसाइट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। एंड 2022 में हमने बहुत अच्छा काम किया। Oh wow. So that's a big thing. That's a really nice thing. So I understand one thing from your talk कि whether you live in India or you don't live in India, whether you live in Mumbai or Baroda or Surat, anywhere across India or anywhere across world, you can place order. You can buy beauty art jewelry, whichever jewelry you like, and वो आपके घर पे अपने आप पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात की आपने कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और जिससे कई सारे कस्टमर्स जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं फिजिकली स्टोर्स पे। तो कोविड ने एक रीत से हमें it's a blessing in disguise, it's a blessing कि उन्होंने एक नया रास्ता भी खोल दिया। whereas कि अभी हम बहुत सीमित थे कि बड़ौदा है, सूरत है या बॉम्बे है, इतने ही जगह से हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। नाउ अक्रॉस द ग्लोब वी कैन टारगेट द कस्टमर्स एंड वी कैन दे कैन बाय आवर ज्वेलरी, सी आवर न्यू डिजाइन्स। राइट। सो दोस्तों, ये चीज़ मैं बार बार बोलूँगी कि आपको ब्यूटी आर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं। ब्यूटी आर्ट आपके घर में है, आपके इंटरनेट पे है। आपको जब भी जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप जस्ट बाय कर लीजिए, बिकॉज इंटरनेशनली कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ब्यूटी आर्ट की ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी होती है। पर ऑनलाइन के ज़माने में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आई अंडरस्टैंड व्हेन यू बाय अ ज्वेलरी यू वांट टू टच इट, यू वांट टू फील इट, यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, बट बिलीव मी, ट्राई वंस and then comment on my podcast channel and give me the response कि हम नहीं गए, हमने टच नहीं किया, फिर भी ये ज्वेलरी इतनी अच्छी है कि हमें बहुत मज़ा आया। तो एक लास्ट चीज़ जो मैं आपका ये एटमॉस्फेयर देख रही हूँ, कम से कम 50 से 60 लोग आपके पास डेफिनेटली काम करते ही होंगे, क्योंकि टीम बड़ी होगी तो भी काम बड़ा होगा। तो अपने स्टाफ को परिवार तो आप मानते ही होंगे। Yes. तो ब्यूटी आर्ट टीम नहीं, पर हम ब्यूटी आर्ट परिवार कहेंगे। तो ब्यूटी आर्ट परिवार का आने वाले समय का गोल क्या है? व्हाट इज योर फोकस? एंड आपके पिताजी ने 20 सालों में ये सक्सेस स्टोरी लाई, आपने लाई 20 सालों में। अभी आने वाले 20 सालों का आपका टारगेट क्या है? व्हाट इज द टारगेट? तो मैं ये कहूँगी 2020। लेट्स सी। So our goal is very simple. We want whatever जो इंडियन आर्टिसंस का क्राफ्टमैनशिप है वो हमें वर्ल्ड अब्रॉड तक लेके जाना है। लोगों को there are a lot of people in the States, UK, US and many other countries who wants to wear jewelry, but they are unaware कि ऐसी भी कोई ज्वेलरी है। और जो हमारे जयपुर के कारीगर हैं या कैलकाटा के जो फिनिशिंग है वो वर्ल्ड में कोई मशीनरी मैच नहीं कर सकती है। क्योंकि वो जो हाथ का काम है इट इज एक्सपेंसिव, अग्रीड, बट वो आपको उसके जैसा आपको कुछ किधर मिलेगा नहीं। जैसे आप आबू में जाएंगे तो दिलवाड़ा में जो कारीगरी है आज भी वो जानी जाती है। Yes, agreed. तो ईस्ट और वेस्ट ब्यूटी आर्ट कहता है इंडिया इज द बेस्ट, एंड इन इंडिया ब्यूटी आर्ट इज द बेस्ट। वत्सल जी, आपने कहा कि आपके जो क्राफ्ट्समैन, जो कारीगर हैं वो कई जयपुर में हैं, कोई कलकत्ता में है। तो एक तो समझ में आया कि ब्यूटी आर्ट इज वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, और इसीलिए जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग का कनेक्शन रखते हो। तो मुझे ये बात समझनी है रादर हम सबको कि आपकी ये जो क्रिएटिविटी है, डिजाइनिंग है एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आप कैसे डेवलप करते हैं? मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड इन आर्ट ज्वेलरी तो सिर्फ ब्यूटी आर्ट के पास ही है, पर इमिटेशन ज्वेलरी में मैं ये समझती हूँ कि लोग किसी से, कोई मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं और फिर खुद सेल करते हैं। सो हाउ ब्यूटी आर्ट वर्क्स? So we have a team of designers और हमारे खुद के कारीगर्स हैं। तो जैसे कि जयपुर है, कलकत्ता हुआ, अहमदाबाद हुआ, तो वहाँ की जो लोकल कारीगरी है वो हमारे लिए उसके जो पीसेस बना के देते हैं।
और फिर हम हमारे खुद की यूनिट में उसको असेंबल करते हैं और उसके ऊपर जो बीड्स का काम होता है, जो माला पूरे का काम होता है, तो वो भी हम क्वालिटी जो रियल गोल्ड वाले या रियल सिल्वर वाले यूज़ करते हैं उस लेवल की क्वालिटी यूज़ करते हैं, वो डिज़ाइनिंग को इफ़ेक्ट देने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो यूएसपी है वो ये चीज़ है कि जो डिज़ाइंस आपको ब्यूटी आर्ट में मिलेगी वो आपको ऑल ओवर मार्केट में कहीं भी सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारे खुद की बनाई हुई डिज़ाइंस है। सो डायरेक्ट किसी से लेके डायरेक्ट बेचना ये तो सब कर सकते हैं, पर क्रिएशन का जो हमारा फोर्टे है वही हमारी यूएसपी है और वही हमको स्टैंड आउट करता है मार्केट में। वाह, तो मैं यहाँ पे एक गाना गाना चाहूँगी। बार बार ले लो, 1000 बार ले लो, ये ब्यूटी आर्ट की ज्वेलरी है, मेरे दिल रुबा तालियों। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटी आर्ट की जो वेबसाइट है, हमारी सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए www.beautyart.in। जुड़े रहिए, बार बार लीजिए और अपनी खूबसूरती को एक नया निखार बार बार दीजिए। थैंक यू सो मच वत्सल जी, थैंक यू सो मच अमित जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हमारे साथ आप पॉडकास्ट में जुड़े, और इस पॉडकास्ट में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आई एम श्योर मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपको भी फॉलो जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू।